Hello and welcome again to the maths class with me, Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 4.2. Before starting this exercise, I will tell you some important points which is including in the chapter. So let's start. ओके तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो पॉइंट्स आने हैं ना वो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो है कर्व से। तो कर्व क्या है? कर्व देखो हमारे पास लाइंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स में होती हैं। सबसे पहले आपने स्लैंटिंग लाइन पढ़ी होगी, ठीक है, सॉरी स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है और कर्व लाइन है, ठीक है। ये हमारी लाइंस है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये हमारी वर्टिकल है दैट इज स्लैंटिंग और ये हमारी कर्व लाइन। तो ऐसी लाइंस आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। अब इसमें से मैं किसकी बात कर रही हूँ? कर्व की। अब कर्व क्या होता है? कर्व लाइन तो ऐसी होगी जो मुड़ी हुई लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उनको हम कर्व्स लाइन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में कर्व है क्या? कर्व क्या होता है कि जब भी आप अपने पेंसिल से कोई भी फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं, ठीक है, ये आपने बनाया, तो जहाँ पर आपने ये स्केच बनाया, फ्री हैंड स्केच बनाया, उसको हम कर्व कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल कर्व के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? पहला तो वो फ्री हैंड होना चाहिए कि आपने अपना पेन वो लिया, आप अपना स्केल ले रहे हैं और उसको फिर ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। फ्री हैंड होना चाहिए। एक पॉइंट आपका जहाँ से आपकी पेंसिल उठी है वही पॉइंट से आपकी पेंसिल बंद खत्म होगी। तो ये एंड पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ये आपका सिंपल कर्व के अंदर आता है। दूसरा आपका सिंपल कर्व में क्या होता है कि वो आपका कटिंग नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो फ्री हैंड, वो आपकी कट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ करी, ये फिगर ड्रॉ करी, तो ये मेरे सिंपल कर्व है। लेकिन अगर मैं यही फ्री हैंड से इसको कट करना स्टार्ट कर दूं तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं रह जाएगा। सिंपल कर्व में पहला तो आप अपना हैंड अप नहीं करेंगे, रेज नहीं करेंगे, तो फ्री हैंड होता है। दूसरा आपकी जो लाइंस है वो कट नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो आपके सिंपल कर्व होते हैं। अब सिंपल कर्व दो तरह के हैं, पहला है ओपन कर्व और दूसरा है क्लोज कर्व। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ओपन कर्व कौन सा है कि जहाँ पर उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। जैसे मैंने ये कर्व उठाया, ये करा और यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था। ये कर्व जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, ओपन है। तो ऐसे कर्व्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओपन कर्व। और जिसका सेम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हो, मैंने ये बनाया, ऐसे करके ये बना दिया और इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था, तो इन कर्व्स को हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। जो कर्व हमारा बाउंडेड नहीं है, बंद है, दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व, और जो खुला हुआ है दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व। ये हो गए हमारे पास कर्व्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगन्स। अब कर्व से आप कर्व समझ गए, कर्व क्या होता है? लाइंस के थ्रू, कर्व लाइन के थ्रू। और यहाँ पर मैंने 3-4 लाइंस जो आपको दिखाई थी उनके थ्रू अगर आपकी पिक्चर बन रही है दैट इज कॉल्ड कर्व। अच्छा, अब अगर कोई पिक्चर सिर्फ लाइंस से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स। अगर कोई भी पिक्चर आपकी, आप कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हो और वो सिर्फ आपकी लाइन सेगमेंट से बन रही है, स्ट्रेट लाइन से बन रही है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। क्लोज्ड होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। तो अब पॉलीगन में देखो सबसे जो छोटा, जैसे कोई भी मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये सारी लाइन से बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन से बनी है, सिंपल लाइन से, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, स्लैंटिंग हो सकती है, स्टैंडिंग हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, लाइन से बनी होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन के अंदर ऐसा पॉलीगन हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेंसुरेशन में, जहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे पेंटागन, हेक्सागन। तो जो सबसे छोटा वाला हमारा पॉलीगन होता है ना, वो क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रायंगल। देखो ये 3 लाइन से बनता है, क्लोज्ड है, लाइन से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पॉलीगन। ट्रायंगल होता है, फिर हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये हमारे सारे पॉलीगन्स हैं, ठीक है। अब पॉलीगन्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है
कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जहाँ हमारी लाइंस मैच कर रही है, मीट कर रही हैं, वहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कॉर्नर्स दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये चीज़ है मेरे पास, ही मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये पॉलीगन है, तो एक आपकी लाइन हो गई ए बी, ये एक लाइन हो गई, और बी सी एक लाइन हो गई, और ए सी एक लाइन हो गई। तो यहाँ पर ये लाइन जो है इस लाइन के साथ यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट और ये बी सी, ये इधर ए के साथ इधर वाली पॉइंट से मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास 3 क्या आ गए हैं, कोने आ गए हैं। अगर हिंदी में कहें कोने, और इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर्स, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। जहाँ पर भी 2 लाइन आपस में मीट करेंगी, यहाँ एक सिंगल मतलब जो कॉमन पॉइंट आएगा वो आपका ये क्या बनेगा, ये बनता है आपका वर्टेक्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर अब कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3। अब अगर वर्टेक्स का प्लूरल देखें तो हमारा क्या होता है, वर्टिसेस होता है। तो यहाँ पर हमारे कितने वर्टिसेस आ गए, 3 वर्टिसेस आ गए। कितने वर्टिसेस आ गए, वर्टिसेस कितने हो गए हमारे पास, 3 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो एक वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये 3 वर्टेक्स हो गए, वर्टिसेस कह सकते हैं इसको प्लूरल में। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर से आता है आपके पास वर्टिसेस के बाद आपकी साइड्स आ गई। तो ये साइड्स हो गई 1 2 3। कितनी साइड्स हो गई, साइड्स हो गई हमारे पास 3 साइड्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एडजेसेंट साइड। अब साइड से आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला, नियर बाय। तो यहाँ से नियर बाय देखो, इसकी इस लाइन का जो ए बी लाइन है, इसका नियर बाय कौन सी लाइन बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। ट्राइंगल में तो यही बनेंगी। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, ट्राइंगल की जगह अगर मैंने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर के अंदर देखो कौन सी आपकी नियर बाय बनेंगी, एडजेसेंट लाइंस कौन सी बनेंगी। ये मैंने आपकी एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी के नियर बाय कौन बन रही है, ये तो इतनी दूर है, तो ये तो नियर बाय नहीं हुई। लेकिन देखो ये लाइन जो है अपनी ए बी को टच कर रही है, और ये वाली लाइन भी हमारी ए बी को टच कर रही है। तो यहाँ से जो मेरी एडजेसेंट साइड बनी, यानी कि नियर बाय साइड कौन सी बनी, ये बनी हमारी ए बी के नियर बाय कौन सी बनेगी, बी सी एंड डी ए। तो यहाँ पर ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई किसकी, इसकी, ठीक है। ये ए डी ए बी की एडजेसेंट है, और बी सी ए बी की एडजेसेंट है। इसी तरह से अगर मैं बी सी की बात करूं, इसकी एडजेसेंट कौन बनेगी, ये बनेगी सी डी और ए बी। तो ये आपकी एडजेसेंट साइड होती है। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है इसके अंदर से, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, अब एडजेसेंट साइड तो यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक है। अब कुछ ऐसी साइड्स भी होंगी ना जो मैच नहीं करेंगी उस पॉइंट से। अब देखो इस पॉइंट को, ए पॉइंट को किस किस ने मीट करा हुआ है, ये बी वाले पॉइंट, इधर ये वाला पॉइंट मीट कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट मीट कर रहा है। अब कौन सा पॉइंट रह गया जो मीट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली सी वाला पॉइंट मीट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ए और सी को मीट कर दूं एक लाइन के थ्रू, इसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। इस पॉइंट को जो मीट नहीं करेगा, अगर उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें वहाँ तक, तो वो आपका डायगोनल होता है। जैसे अब यहाँ पर बी देखें, अब बी को कौन कौन टच कर रहा है, ये वाली लाइन टच कर रही है और ये वाली लाइन टच कर रही है। कौन टच नहीं कर रहा है, ये डी पॉइंट टच नहीं कर रहा है। तो डी से बी तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, डायगोनल्स। क्या बन जाएंगे, डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, हमने देखा वर्टिसेस, साइड्स, डायगोनल्स, ये हमारे हैं कर्व के अंदर जो हमारे इंक्लूड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कर्व के अंदर आती हैं। अपनी एक्सरसाइज पर तो जल्दी से देखते हैं एक्सरसाइज, और बहुत उससे क्या हमें हेल्प मिलेगी, उससे और हमें एक्स्ट्रा पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.2। तो जल्दी से करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स
ओपन और क्लोज्ड। आपको क्लासिफाई करना है, बताना है कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। वेरी सिंपल, जो बंद है दैट इज कॉल्ड क्लोज और जो खुला है दैट इज कॉल्ड ओपन। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले देखो इसका स्टार्टिंग ये रहा एंड ये रहा, दोनों खुले हुए हैं, दैट इज ओपन। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपन कर्व। अच्छा, अब यहाँ से ये बंद है यानी क्लोज्ड है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओपन है क्योंकि ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व। ठीक है, ये ट्रायंगल है, बंद है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। और नेक्स्ट वन इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व क्योंकि वो बंद है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जल्दी से हो जाएंगे। ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब की बार आपको ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि एक ओपन कर्व कर दीजिए, एक क्लोज कर्व कर दीजिए। भाई जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए, आपकी मर्जी है आप कैसे ड्रॉ करते हैं। ओपन करना है आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने ये कर दिया, दैट इज ओपन कर्व। क्लोज बनाना है आप क्लोज कर सकते हैं और ये आपका बन गया क्लोज कर्व। तो बहुत सिंपल था ये, यहाँ आप अपनी मर्जी से भी ड्रॉ कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आएगा, आप करके देखिए। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जो लाइंस के थ्रू बना है और उसका इंटीरियर आपको शो करना है। तो कोई सा भी आप पॉलीगन बना सकते हैं, 4 लाइन्स, 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 7 लाइन, जितने मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेंटागन यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने पेंटागन बना लिया, 5 लाइन से बनता है। आप चाहे तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन कुछ भी बना सकते हैं। ये मेरा एक इंटीरियर पॉलीगन हो गया। इंटीरियर मीन्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द पॉलीगन, और एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटीरियर क्या बनेगा, इस लाइन के अंदर जो भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगन। तो ये मेरा एक डायग्राम बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको एक फिगर ड्रॉ करी हुई है उसने और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, इज इट अ कर्व। क्या ये कर्व है? बिल्कुल कर्व है क्योंकि ये फ्री हैंड बनाया जा सकता है और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ कर्व। और हम यहाँ लिखेंगे यस। अच्छा, इज इट अ क्लोज। क्या ये क्लोज है? भाई सबको दिख रहा है क्लोज है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज क्लोज्ड कर्व। बहुत ही जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है और यहाँ उसने ए पार्ट बोला है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन नहीं होना चाहिए लेकिन क्लोज कर्व होना चाहिए। तो आप इसको, तो बहुत इजी है, जो मर्जी आप बनाइए, बस आपका क्लोज्ड होना चाहिए और पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन का मतलब कोई भी साइड लाइन नहीं है, आप लाइन और कर्व लाइन से मिलाकर भी कुछ बना सकते हैं। मैंने ये बना दिया और ये बना दिया, दिस इज क्लोज्ड बट नॉट अ पॉलीगन। आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये आपने बना दिया, ये भी आपका एक क्लोज कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक आपको क्या करना है, ओपन कर्व बनाना है लेकिन वो आपका लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट से आप जो मर्जी बनाइए, कोई भी बनाइए। मैंने एम बना दिया, ये बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, मैंने एच बना दिया, मैंने कुछ भी बना दिया, ये चीज़ बना दी। ये आपके सारे लाइन सेगमेंट से बने हैं कर्व और ये क्या है, ओपन है, सारे ओपन है। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 लाइन से हम कोई पॉलीगन बना सकते हैं? कोई भी 2 लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2 लाइन से आपका कोई भी पॉलीगन नहीं बनने वाला है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है दैट इज ट्राइंगल, जो 3 लाइन से बन सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर 2 लाइन्स। ठीक है,
Not possible for 2 lines. We have at least 3 lines to draw a polygon.